अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा। मैं हूँ सदीका। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सऊतुल कुरान सफ़वान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के लिए ये बयान किया कि उनके दिलों में कुफर और निफाक का मर्ज है। तो अल्लाह ताला ने उनके इस मर्ज को और बढ़ा दिया और उनके लिए सख्त अजाब है, इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जो आदत थी उनका असली जुर्म था, और इस बुरी आदत ने उनको कुफर और निफाक तक पहुंचा दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए अजाब का जो सबब करार दिया, झूठ को करार दिया। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू। वइज़ा, और जब क़ील लहुम कहा जाता है उनसे, आमिनू के तुम ईमान लाओ, कमा आमनन नासु जैसा कि ईमान लाए लोग। क़ालू अनुमिनु। क़ालू तो वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा आमन सुफहा जैसा कि ईमान लाए बेवकूफ। अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा। अला सुन रखो, इन्नहुम हुमुस्सुफहा बेशक वही बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यअलमून लेकिन वो लोग जानते नहीं। इस आयत में मुनाफिकीन के सामने सही ईमान का मयार रखा गया। ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाए लोग। इन लोगों से मुराद सहाबा इकराम हैं, क्योंकि नज़ूल कुरान के वक्त सहाबा इकराम ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, और सहाबा ही ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। तो अल्लाह के नज़दीक वही ईमान मोतबर है जो सहाबा इकराम के ईमान की तरह का होगा। बाकी सारी उम्मत के ईमान को भी सहाबा के ईमान पर परखा जाएगा, यानी कि देखा जाएगा कि बाकी सारी उम्मत का ईमान वैसा ही है जैसे सहाबा का है। अगर तो वैसा ही है तो फिर तो कामयाब हैं। तो इन लोगों ने सहाबा को बेवकूफ कहा, तो कुरान करीम ने फरमाया कि खुद ये लोग बेवकूफ हैं और जाहिल हैं, खुली निशानियों पर ईमान नहीं लाते। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू। वइज़ा, और जब लकुल्लज़ीना मुलाकात करते हैं या मिलते हैं, आमनू ईमान वाले लोगों से, क़ालू आमन्ना तो कहती हैं हम ईमान लाए हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम। वइज़ा, और जब खलौ इलाता होती हैं या तन्हा होती हैं, इला शयातीनिहिम अपने शैतानों के पास। क़ालू इन्ना मअकुम। क़ालू तो वो कहती हैं, इन्ना मअकुम हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन बेशक हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की दो रुखी पॉलिसी का जिक्र किया कि जब वो मुसलमानों के पास जाते, उनसे मुलाकात करते, तो कहते हम तो मोमिन हैं और मुसलमान हो गए हैं। और जब वो अपनी कौम के कुफार से मिलते तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों के साथ तो हम मजाक करने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए ये कहते हैं कि हम तो ईमान वाले हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाती हैं, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। अल्लाह मजाक करता है उनके साथ। वयमुद्दुहुम, और अल्लाह उनको ढील दे रहा है। फी तुग़यानिहिम यअमहून। फी तुग़यानिहिम वो अपनी ही सरकशी में, यअमहूना सरगर्दा हैं, हैरा हैं, परेशान हैं। अल्लाह ताला फरमाती हैं ये बेशऊर ये समझते हैं कि हम मुसलमानों से मजाक करते हैं और इनको बेवकूफ बना रहे हैं। हकीकत में ये लोग खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, और अल्लाह
ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اللہ ان کے ساتھ کیسے مذاق کرتا ہے کہ اللہ ان کو ڈیل دے رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ان کو ڈیل دے رہا ہے. اور یہ اللہ کا ان کے ساتھ مذاق ہے کہ جب اللہ ان کو ڈیل دے گا تو وہ خوب اپنے کفر میں اور مستی میں مست ہو جائیں گے، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ آ کے ان کی پکڑ کر لیں گے، اور یہی مذاق جو ہے وہ انہی کے اوپر پڑ جائے گا. امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.